Good morning, friends. My name is Chandravardhan, and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms. दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत एवं विश्व का भूगोल और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। सीमावर्ती जो देश है उनके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और यदि हमारे पेड ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर्स हैं जिन पर कि आप कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर भी नंबर दिया हुआ है पेड ग्रुप पर ज्वाइन करने के लिए। बीपीएससी का हमारा बैच 15 तारीख से शुरू हो चुका है, तो आप लोग जरूर जुड़िए। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा वीडियो। देख सकते हैं भारत और पड़ोसी देशों के यह मैप दिया हुआ है। इसमें यदि हम लोग देखते हैं तो आप पश्चिम की तरफ देखते हैं पाकिस्तान को। जी हाँ, पाकिस्तान जो है वो पंजाब से सीमा लगी हुई है, इसकी राजस्थान से लगी हुई है, गुजरात से लगी हुई है, जम्मू कश्मीर से लगी हुई है इसकी सीमा। उसके बाद थोड़ा सा दूर हम लोग देखते हैं तो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की जो सीमा है वह भी आपकी लद्दाख से लगी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अफगानिस्तान का छोटा सा भाग, ये जो छोटा सा भाग है ये आपका लद्दाख से लगा हुआ है, जो कि जम्मू कश्मीर का पार्ट है। ठीक है, वैसे अब लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी बन गया है। आगे यदि हम लोग देखते हैं तो उत्तर में हमारे पड़ोस में कौन सा देश है? हमारे पड़ोस में यहाँ पर देख सकते हैं आप नेपाल है, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार से लगी हुई है। इधर आप सिक्किम देख सकते हैं, सिक्किम से लगी हुई है इसकी सीमा। ठीक है, तो किन किन राज्यों से विभिन्न देशों की सीमाएं लगी हुई हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप भूटान भी देख सकते हैं, छोटा सा आप भूटान को देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी भी सीमा सिक्किम से लगी हुई है, असम से लगी हुई है, अरुणाचल प्रदेश से लगी हुई है। तो ये जिन जिन राज्यों से सीमाएं लगी हुई हैं विभिन्न पड़ोसी देशों की, वह सब हम लोग देखेंगे। कितनी लंबी सीमा है वह सब भी हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर बांग्लादेश आप देख सकते हैं, इसकी सीमा आपकी पश्चिम बंगाल से लगती है, मेघालय से लगती है, त्रिपुरा से लगती है, मणिपुर से लगती है। आगे हम लोग और भी देखेंगे। ठीक है, चलिए और नीचे की तरफ हम लोग चलते हैं तो वैसे पड़ोसी देश इसको नहीं माना जाता, लेकिन ये भी श्रीलंका भी जो है हमसे समुद्री मार्ग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो है आपका पाक स्ट्रेट इसको कहा जाता है और समुद्री मार्ग से यह भी हमसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग भारत और इसके पड़ोसी देशों के बारे में। आइए चलते हैं, देखते हैं। चलिए देखते हैं सीमावर्ती देशों के बारे में, भारत के पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई एवं संबद्ध राज्यों के बारे में। तो ये हमारा पेड ग्रुप का नोट्स ही है और ये टोटल नोट्स आप ले सकते हैं हमसे, ऊपर जो नंबर मैंने बताया उस पर जुड़ करके। ठीक है, सबसे लंबी सीमा जो है हमारी लगी हुई है वो बांग्लादेश से लगी हुई है, जो कि 4096.7 किलोमीटर है। ठीक है, और यह जो है 5 राज्यों से इसकी सीमा मिलती है, जिसमें पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और असम है। ये निश्चित तौर पर आपको याद रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि पूछा जाता है। ठीक है, चीन उसके बाद आता है, जिससे हमारी बांग्लादेश के बाद सबसे लंबी सीमा लगी हुई है 3488 किलोमीटर। ठीक है, और यह जो है मैक मोहन रेखा से जुड़ी हुई है। भारत और चीन के बीच में जो रेखा है जिसको LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, उस वह जो है आपका मैक मोहन रेखा कहलाती है, जो कि 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और लद्दाख है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पाकिस्तान है, पाकिस्तान से हमारी 3323 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है, 3323, और यह जो है आपका LOC कहलाता है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा से यह जुड़ा हुआ है, जो कि LOC कहलाता है। ठीक है, और यह भी जो है 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है, इसकी सीमा भी 5 राज्यों से जुड़ी हुई है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो राज्य नहीं, अब यूनियन टेरिटरी रह गए हैं, लेकिन इनको भी देखना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आता है नेपाल, 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा लगी हुई है इससे। ठीक है, और 5 राज्यों से यह भी जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। ठीक है, तो यह सब राज्य आपको याद रखने चाहिए। म्यांमार जो है इसकी सीमा 1643 किलोमीटर लगी हुई है भारत से, और यह 4 राज्यों से मिलता है, जो कि है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ठीक है, उसके बाद आता है भूटान। भूटान जो है उसकी 699 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है भारत से, 4 राज्यों से यह भी जुड़ा हुआ है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है, उसके बाद आता है अफगानिस्तान, जिसकी सबसे कम सीमा जो है वो लगी हुई है भारत से, डुरंड रेखा से यह अलग होती है। पहले जो है यह जो डुरंड रेखा है ना, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे POK जो है, POK से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह POK जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसके उससे अफगानिस्तान की जो सीमा है उसको अब डुरंड रेखा कहा जाता है। पहले भारत का वह क्षेत्र हुआ करता था, अभी भी भारत का ही क्षेत्र है, लेकिन चूंकि पाक का जो है आपका
अधिग्रहण किया हुआ है, पाक ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। तो अभी जो है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की यह डूरंड रेखा कहलाती है, ठीक है। और यह जो है केवल लद्दाख में है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया भी है, ठीक है। तो कुल 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सब मिलाकर के पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ते हैं, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और टोटल जो सीमा लगती है वो 15,106.7 किलोमीटर है, यह भी आपको याद रखना चाहिए। आगे देख लेते हैं, भारत के निकटतम पड़ोसी देश कौन कौन है? तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका है, ठीक है। भारत के स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है, ठीक है। जैसा हमने ऊपर देखा भी है, पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है, ठीक है। मतलब मानव निर्मित सीमा है, यह प्राकृतिक नहीं है। जबकि अन्य 6 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक है, यह भी आपको याद रखना चाहिए, हो सकता है आगे पूछ दिया जाए। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं, यह आपको निश्चित तौर पर याद रखना चाहिए। भारत के मैप पर भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा, सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था, जिसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। जैसा आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान पहले एक ही हुआ करते थे, अंग्रेजों ने हमें बांट दिया और भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया 1947 में, ठीक है। तो उस समय जो सीमा रेखा निर्धारित हुई थी वो ब्रिटेन के द्वारा हुई थी, इसलिए इसको अध्यारोपित सीमा कहा जाता है। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश कौन सा है? श्रीलंका है, जो कि पाक जल डमरू मध्य यानी कि पाक स्ट्रेट इसको कहा जाता है, उसके द्वारा भारतीय मुख्य भाग तमिलनाडु से पृथक होता है। यह भी कई बार पूछा गया है कि किस राज्य से पृथक होता है, तो तमिलनाडु से पृथक होता है, ठीक है। यह बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है, यह भी कई बार पूछा जा चुका है। इसकी चौड़ाई जो है 64 से 137 किलोमीटर है और इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक 1755 से लेकर 63 तक यह गवर्नर रहे मद्रास प्रेसिडेंसी के, उनके नाम पर किया गया है। ये पाकिस्तान के नाम पर नहीं किया गया दोस्तों, ये रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया है और इसलिए इसको पाक स्ट्रेट कहा जाता है, ठीक है। पाक STRAIT पाक स्ट्रेट कहा जाता है, ठीक है। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय के उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियां जैसे अरकान योमा है, नागा है, पटकाई है, यह सब स्थलीय सीमा बनाती हैं। यह भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है, यह भी कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा इस नदी का नाम, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सिक्किम जो है उसके बारे में आप देख सकते हैं कि चाइना से भी इसकी सीमा जुड़ी हुई है, भूटान से भी जुड़ी हुई है, नेपाल से भी जुड़ी हुई है और यहाँ पर आपका कंचनजंगा है जो कि आपका 8586 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्किम प्रदेश की सीमाएं जो है वो 3 देशों से लगती है, नेपाल, भूटान और चीन से, ठीक है। और इस प्रकार पश्चिम बंगाल जो है वो भी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगता है और लद्दाख भी जो है अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान की सीमाएं 3 देशों से मिलती है। तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, जैसे सिक्किम हो गया, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल हो गया और लद्दाख हो गया, इनकी सीमाएं जो है वो 3 देशों से लगती है, यह आपको याद रखना चाहिए। त्रिपुरा राज्य जो है वो उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। त्रिपुरा, त्रि से 3 होता है, तो यह आपका याद रखने का ट्रिक हो सकता है कि त्रि का मतलब होता है क्या, 3 होता है, ठीक है। तो 3 तरफ से बांग्लादेश से 3 तरफ से इसके अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री है, ठीक है। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया यानी कि कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस के तहत वार्ता हेतु 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिसमें सरक्रीक की समुद्री जल सीमा, सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल और बूलर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। तो यह जो है तुलबुल तुलबुल हो गया या फिर बूलर बैराज हो गया, सिंधु नदी जल बंटवारा हो गया, समुद्री जल सीमा, सरक्रीक की समुद्री जल सीमा, यह सब जो है 6 मुद्दे निर्धारित किए गए थे जब भारत और पाकिस्तान के बीच में प्रारंभ हुई थी 1998 में, जिस समय आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया यानी कि कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस शुरू हुआ था, ठीक है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा
रेखा अध्यारोपित सीमा है। जैसा मैंने ऊपर भी बताया कि सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री क्या होती है, ब्रिटेन के द्वारा हमें पृथक किया गया था और हमारे बीच रेड क्लिफ लाइन खींचा गया था, इसलिए इसको सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री कहा जाता है। अध्यारोपित सीमा, जैसा यहाँ पर भी आप सेम चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो अध्यारोपित सीमा क्या होती है यह भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से चलते हैं थोड़ा सा मैप पर और देख लेते हैं हमारे सीमा के बारे में, ठीक है। मैप पर यदि हम लोग देखें तो देखिए नीचे आपको मैंने बताया था कि श्रीलंका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा आपका बांग्लादेश, ये रहा भूटान, ये रहा आपका चीन, ठीक है। चीन की जो सीमा है वो तिब्बत से होते हुए लगती है, ठीक है, भारत से लगती है। भूटान ये रहा, पाकिस्तान ये रहा आपका, अफगानिस्तान मैंने ऊपर बताया ही है, अफगानिस्तान ये रहा, ठीक है। तो अब जो है आप देख सकते हैं, ठीक है, लद्दाख की सीमा जो है आप देख सकते हैं कि चीन से लगी हुई है, उसके बाद फिर आपकी पाकिस्तान से भी लगी हुई है और अफगानिस्तान से भी लगी हुई। तो लद्दाख से तीन कौन कौन से देश लगे हैं आपने देख लिया मैप पर भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्किम की जो सीमा है वो नेपाल से लगी हुई है, चीन से लगी हुई है और भूटान से लगी हुई है। तो सिक्किम के बारे में भी देख लिया आपने, तीन देशों से लगी हुई है सीमा इसकी, ठीक है। और फिर जो है आप आगे चलते हैं तो पश्चिम बंगाल यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल की सीमा भी आप देख सकते हैं कि नेपाल से लगी हुई है, भूटान से लगी हुई है और बांग्लादेश से लगी हुई है, ठीक है। छोटी छोटी सीमाएं हैं, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा पश्चिम बंगाल की सीमा जो है आपका नेपाल से लगी हुई है, भूटान से लगी हुई है और बांग्लादेश से लगी हुई है। यहाँ पर आप म्यांमार को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ा और कितनी सीमा लगती है, कौन कौन से राज्य मिलते हैं, यह सब भी हम लोगों ने देखा। उम्मीद है इस वीडियो से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और आपको इस वीडियो का लाभ जरूर मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर करते हैं समाप्त। तो मुझे दीजिए इजाजत, हमारे पेड ग्रुप से जरूर ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर आपको नंबर दिया हुआ है। और यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा और साथ ही लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।